एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़िए, पढ़िए सब लोग जो नमाज में पढ़ते हैं, पढ़िए जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत उलमाए के और सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ हजरात, चंद मिनट आपके सामने कुछ बातें अर्ज करनी है, इस उम्मीद के साथ कि जो बातें कही जाएंगी इंशाअल्लाह हम सारे हजरात उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, सर मत हिलाइए 10 किलो का, जुबान हिलाइए ना तो आने करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अकीके की निस्बत पर ये मजलिस मुनाफिक हुई है। कारी साहब की नतनी है कि नाती है? दोनों है माशाअल्लाह। नाती और नतनी दोनों का अकीका होने जा रहा है ना? उसी की निस्बत पर आज की ये मुख्तसर सी मजलिस मुनाफिक की गई है। ये घर वालों ने ये कोशिश की है कि जब अकीके की दावत कर रहे हैं तो ऐसे मौके पर चंद हजरात बैठ करके उलमाए किराम की ज़बानी कुछ दीन की बातें, कुछ मुफीद बातें सुन लें ताकि जिंदगी में कुछ करने का जज्बा पैदा हो जाए और उससे अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगियों में अकीका करना सुन्नत है। अभी तकरीर करने का कोई मौका नहीं है। तकरीर तो जलसों में की जाती है, बड़े बड़े प्रोग्रामों में, और जलसे के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जनाब मौलाना मुबारक साहब मिफ्ताही दामद बरकातुहुल आलिया जैसी शख्सियतों का खिताब होता है बड़े बड़े मजमों में। छोटे मजमे और सीधा चंद लोगों में उनका खिताब हो, ये उनके शायद शान के खिलाफ भी है और हम लोग भी समझते हैं कि उनके हक में ये मुनासिब और बेहतर नहीं है। बहरहाल 2-3 बातें अर्ज करते रहे, लेकिन ये याद रखिएगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ करने जा रहे हैं कि उलमा बैठे हुए हैं। अब तक अगर मालूम नहीं है तब तो मालूम अनुभव है कि हमको पता ही नहीं था इसलिए अमल नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मालूम हो जाए और होने के बाद उसके बावजूद अमल न करे तो फिर अल्लाह की गिरफ्त भी आ सकती है, अल्लाह की पकड़ भी हो सकती है। इसलिए 2-3 बातें मुख्तसर हम आपको बतला रहे हैं। बच्चे की पैदाइश होती है या बच्ची की पैदाइश होती है, दुनिया में बच्चा आता है या बच्ची आती है तो माँ बाप को और रिश्तेदारों को खुशी होती है ना, खुशी होती है। तो उस खुशी के मौके पर लोग दावत क्या करते हैं, दावत क्या करते हैं। हमारे इलाके में जहाँ से हमारा ताल्लुक है छठी मनाने का रिवाज है। पता नहीं आपके यहाँ भी छठी होती है क्या काजी साहब? नहीं है, छठे दिन छठी नहीं मनाते आप लोग? मनाते हैं, यहाँ भी रिवाज है। ये सवाल पैदा नहीं होता कि नहीं होगा, चल। जबकि आज जो अकीका कर रहे हैं ये करना सुन्नत है, वो छठी मनाना सुन्नत नहीं है। छठी का कहीं से रिवाज नहीं है, सबका सबूत नहीं है। अब देखिए, अगर आपका समाज के किसी आदमी से झगड़ा हो जाता है बसाव का और वो सामने नहीं होता है और आप बहुत गुस्से में होते हैं तो बसा औकात उसको गाली ये बकते हैं कि आने दो उसको छठी का दूध याद दिला देंगे। बोलिए, बोलते ही नहीं बोलते? तो गाली के तौर पर उसको छठी का दूध याद दिलाने जा रहे हैं और अपने बेटा और बेटी की खुशी के मौके पर छठी भी मना रहे हैं। तो बोलिए, छठी का दूध आप अपने का याद कर रहे हैं या दूसरे को याद दिलाने जा रहे हैं? तो इससे भी पता चला कि छठी नहीं मनाना चाहिए, अकीका करना चाहिए। 7वें दिन अकीका करने का हुक्म है, ये फर्द और वाजिब नहीं है, समझ लीजिए। अगर अल्लाह ने वुसअत दी है, आप छठी में भी खर्चा करते हैं, छठे दिन आप छठे दिन खर्चा न करके आप ये समझ करके कि एक दिन के बाद हम कर रहे हैं अकीका करेंगे। ये अकीका करना नबी की सुन्नत है, सहाबा ने किया है अपने औलाद के लिए, और हमारे जितने भी असलाफ गुजरे हैं उन्होंने अकीके का इंतजाम किया है। तो इस तरह से बच्चे की जिंदगी में बरकत भी आएगी और अकीके की बुनियाद पर बहुत सारी बलाएं और मुसीबतें जो बच्चे पर आने वाली होती है वो खत्म हो जाती है। तो करेंगे ना, आज से घर में अकीके का इंतजाम करेंगे ना,
सातवें बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से गिनती कीजिए, जिस रोज 7वां दिन पूरे उस दिन आप अकीका कीजिए। अकीका का तरीका ये है कि अगर लड़का पैदा हुआ है तो 2 बकरा या 2 बकरी, अगर लड़की पैदा हुई है तो 1 बकरा या 1 बकरी। बकरा ही जरूरी नहीं है, जब तक खस्सी नहीं मिले अकीका न हो ऐसा भी नहीं है। अगर बकरी भी मुयस्सर है तो आप बकरी से भी अकीका कर सकते हैं। लड़का में 2 बकरा या 2 बकरी, लड़की में 1 बकरा या 1 बकरी। 7वें दिन समझ लीजिए बात को, 7वें दिन बच्चे के बाल को तराशवा दीजिए, नाई को बुला कर या जैसे हो, और उस दिन अकीके के उन्वान पर लड़का है तो 2 बकरा जमा कर लीजिए या 2 बकरी जमा कर लीजिए, लड़की है तो 1 बकरा या 1 बकरी जमा कर लीजिए। जमा करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि समाज के लोगों को खिलाएं तो आप गोश्त पका करके दावत करके खिला दीजिए, और अगर आप चाहें कि हम समाज से हमें लोगों को दावत न करें तो उन गोश्तों का हिस्सा लगा करके थोड़ा थोड़ा समाज में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में तकसीम कर दीजिए, आपका अकीका हो गया। ये जो बाल तरसवाया है समझ लीजिए, इस बाल को आप सोनार के यहाँ ले जाइए और इसको वजन करवाइए। इसी के वजन के बकद्र दूसरे पटरे पर चांदी रखिए, जितना वजन बाल के चांदी का होगा उतने चांदी को खरीद कर सदका कर दीजिए या उसकी जो कीमत बनती है वो सदका कर दीजिए। बस अकीका इतना ही, अकीका इतना ही। याद रखिए, आकाए मदनी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के ऊपर औलाद के सिलसिले में चंद हुकूक आयद किए हैं। अगर माँ बाप ने उन हुकूक को अदा नहीं किया तो वो औलाद कल कयामत में उस माँ बाप का दामन पकड़ लेगी और कहेगी कि मेरे माँ बाप ने मुझको जना, लेकिन जो हुकूक इन पर आयद हो रहे थे उन्होंने उस हक की अदायगी नहीं की, लिहाजा मैंने खुदा की मार्फत हासिल नहीं की, खुदा की इबादत नहीं की, मैंने ऐसा किया वैसा किया, इसमें दरअसल मुजरिम मेरे माँ बाप हैं, तो कयामत में माँ बाप की गाड़ी फंस जाएगी, फंस जाएगी। और याद रखिए, समझ लीजिए बात को, अगर आपने अपने हक को अदा नहीं किया तो वो औलाद आपके साथ बदतमीजी भी कर सकती है, आपकी नाफरमानी भी कर सकती है, आपको बुरा भला भी कर सकती है, बुढ़ापे में आपको धक्के भी दे सकती है। उस वक्त औलाद की गलती नहीं होगी। समाज में आप मुखिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी नहीं मानता, मेरा बेटा खर्चा नहीं देता, ये गलती असलन आपकी है। उसी गलती का खमियाजा बुढ़ापे में आप भुगत रहे हैं कि आपको आपकी औलाद देख नहीं रही है और रोते फिर रहे हैं। मुखिया जी के पास, सरपंच जी के पास, मौलाना के पास कि जरा फूक देते, तरकीब कर देते, मेरा बेटा सुधर जाता, मेरी देखरेख करता, मुझे खाना खर्चा देता, बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि आज ये जो नौबत आ रही है ये दरअसल उसकी बुनियाद पर है जो हक हमको मिला था औलाद के बारे में, हमने वो हक अदा नहीं किया। बच्चा पैदा हो तो पहला हक, नहाला धोला करके दाएं कान में अजान दिया जाए, बाएं कान में इकामत करी जाए, दाएं कान में अजान दी जाए, बाएं कान में इकामत करी जाए। एक हक तो ये है। दूसरा हक ये है, अपने इलाके में तो इसका रिवाज ही नहीं है, करना चाहिए, तहनीक करना चाहिए। तहनीक का मतलब ये है कि इलाके में कोई बुजुर्ग है, आप एक खजूर लेकर के गए और उनसे कहा कि हजरत इसको चबा दीजिए, जब वो चबा दे तो थोड़ा सा खजूर का हिस्सा उस बच्चे या बच्ची को खिलाइए और तालू पर उसको मल दीजिए, इससे उसकी जिंदगी में बरकतें आती हैं, बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों से बच्चा बच जाता है। लेकिन अपने यहाँ करने का रिवाज ही नहीं, जानते ही नहीं, लोग करेंगे क्या। उसके बाद हक ये है कि जब बच्चा 7वें दिन को पहुंच जाए तो माँ बाप उसका अकीका करे और किसी बेहतरीन आलिम से, जो आलिम भी हो और सही हो और क्या कहते हैं सूफी मिजाज हो, अल्लाह ने सलाहियत दी हो, वो माना और मतालिब जानते हो, ऐसे आलिम दीन से बच्चे बच्ची का नाम भी रखवाया जाए। अकीका के बाद दिया, नाम रखने में भी हम और आप गलती करते हैं।
बहुत बड़ी गलती करते हैं। नाम वो रखेंगे जो मॉडर्न टाइप का होगा। दिल्ली और पंजाब खट रहे हैं, वहां जो तरह तरह के नाम सुने हैं वही नाम अपने बच्चों पर चस्पा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाम नहीं रखते हैं। याद रखिए, अच्छे नाम का इंसान पर असर पड़ता है और बुरे नाम का भी इंसान पर असर पड़ता है। अगर नाम अच्छा होगा तो उसकी जिंदगी में अच्छाई आएगी, अगर नाम बुरा होगा तो उसकी जिंदगी में बुराई सिरायत करेगी। नाम का भी असर पड़ता है। अगर वक्त होता तो हम तफसील से आपको बतलाते वाकयात की रोशनी में कि तारीख में ऐसे वाकयात रकम है कि नाम अगर अच्छा रखा तो उसका अच्छा असर पड़ा, नाम अगर गलत रखा तो उसका गलत असर पड़ा। एक वाकया सुन लीजिए ना, कूफा के का ही एक वाकया है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा के चूंकि रहने वाले थे, वहां दो शिया था। एक शिया था, वो दो गधा उसने पाल रखा था, समझ लीजिए बात को, दो गधे को पाल रखा था। और इमाम आजम को चिढ़ाने के लिए एक गधे का नाम अबू बकर और एक गधे का नाम उमर रखा था। समझ लीजिए बात को, एक का नाम अबू बकर और एक का नाम उमर। क्योंकि शिया हजरात इन दोनों बुजुर्गों से चिढ़ते हैं, जलन है, इसलिए इमाम अबू हनीफा को चिढ़ाने के लिए अपने गधे का नाम हजरत अबू बकर और हजरत उमर के ऊपर रख दिया। और आपको पता है कि हजरत अबू बकर बहुत नरम दिल आदमी और हजरत उमर जलाली थे। बात बात पर तलवार निकाल लेते, घोड़ा निकाल लेते, सामने वाला कांपता रहता था। ये सूरत है। तो नाम का असर उन गधों पर भी पड़ गया। एक दिन वही शिया गधे पर कुछ सामान लेकर एक गली से गुजर रहा था। उसने उसी गधे को मारा एक डंडा जिसका नाम उमर रखा था। गधे को गुस्सा आया और उसने अपने उसी मालिक को दुलत्ती मारी, जिसकी वजह से वो आदमी जो है धड़ाम से गिरा, पेट चाक हो गया और मर भी गया। पता चला तो बाद में जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि उसी गधे ने उसको दुलत्ती मारी थी जिसका नाम उमर रखा था। क्योंकि उमर के मिजाज में सख्ती थी और वो बात बात पर खड़े हो जाते थे कि गधे को कुछ उंगली किया होगा, गधा ने दुलत्ती मार दिया। जिसका नाम अबू बकर रखा था वो गधा बिल्कुल शरीफ था। तो देखिए, जानवरों पर भी नाम का असर पड़ रहा है, तो नाम तो असल इंसानों का नहीं रखा जाता है, तो इंसानों पर क्यों नहीं असर पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, 7वें दिन अकीका कीजिए और अच्छा से अच्छा नाम किसी बड़े आलिम, जय्यद आलिम से नाम रखवाइए। वो माना समझ करके जो नाम रख दे, तो आप मत कहिए कि इसके बच्चे का नाना तो बड़ा नाम कह रहा था, नानी सोच रही थी कि ये नाम रह जाए। अरे नानी को खुद अपने नाम का मतलब मालूम नहीं, नाना को खुद अपने नाम की सेहत का इल्म नहीं, और उसने जो नाम चुन दिया तो नाना नानी की रियायत में आपने बच्चे का वही नाम रख दिया। पता चला बाद में जो है गड़बड़ी हो रही है, बाद में गड़बड़ी हो रही है। हम लोग चूंकि मदरसे से मुतालिक लोग हैं, बच्चे जो दाखिला करवाने आते हैं ऐसे ऐसे नाम लेकर के आते हैं कि हम लोगों को बसा औकात शर्मिंदगी भी होती है। नाम बदलने की कोशिश करते हैं तो पता चला कि जो है वो आधार कार्ड भी उसी नाम पर बना दिया। अब उससे पता ही नहीं चलता है कि ये किस जिम्न में नाम रखा है, ये किधर जा रहा है, आर जा रहा है कि पार जा रहा, पता नहीं चलता है। इसलिए एक हक माँ बाप पर यह भी है कि 7वें दिन अकीका करे और इलाके के किसी अच्छे आलिम, बुजुर्ग आलिम से अपने बच्चे का नाम भी रखवाए। आज से कीजिएगा ना ये काम। पहला काम, घर में कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो, कान में दाएं कान में अजान करवाए, मस्जिद के इमाम साहब को कहिए या कोई पढ़ा लिखा वो आकर के अजान दे दे। बाएं कान में इकामत तकबीर जो कहते हैं जमात खड़ी करने के लिए, वो कहलवाइए। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं तहनीक, अगर कोई पूर्व जीवार में आलिम हो या आप पूर्णिया जाते रहते हैं काम से, एक हुजूर लेकर चले जाइए, मौलाना मुबारक साहब से कहिए कि इसकी तहनीक करके हमको दे दीजिए। उसको आप कागज में लपेट करके लाइए, अपने बच्चे के मुंह में थोड़ा से दे दीजिए, तालू पर लगा दीजिए, बरकतें जिंदगी में पैदा होंगी। और तीसरा काम कि 7वें दिन अकीका कीजिए, और चौथा काम के अच्छा नाम उसका मुंतखब कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह, अच्छा नाम मुंतखब कीजिए। एक काम और है कि जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए
जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो सबसे पहले उसको अल्लाह का कलमा सिखाया जाए और उसकी तालीम और तरबियत का बेहतर इंतजाम किया जाए। उसकी तालीम और तरबियत का बेहतर इंतजाम किया जाए। आज तालीम का इंतजाम तो हम कर रहे हैं, लेकिन बेहतर तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। समझ लीजिए बात, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर माँ बाप ने अदा नहीं किया तो उसका नुकसान हर हाल में उसको होगा और बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय वो बुढ़ापे में उसे ठोकर मारेगा, ये तय है। इसलिए अपनी औलाद का अच्छा से अच्छा नाम रखिए और अकीका करवाइए और बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम कीजिए। सुनिए ना एक वाकया सुनिए, ये वाकया मैंने कहीं पढ़ा, लेकिन मैंने बहुत तलाशा कि उसकी सदाकत का पता चल जाए कि वो वाकया वाकई सही है या गलत है, लेकिन हमको आज तक नहीं मिल सका। लेकिन उस वाकये में इबरत जरूर है। वो वाकया कितना सच्चा है कितना झूठा है हम तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है और हमने बहुत तलाशा कि उसका कहीं से हवाला मिल जाए। मुझे हवाला नहीं मिला, लेकिन वाकया से सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है कि लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब के दरबार में एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर पहुंचा। क्या शिकायत लेकर के कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मुझे खाना खर्चा नहीं देता है, मेरी जगह पर अपनी बीवी की बात मांगता है। तो अमीरुल मोमिनीन ने बेटे को बुलाया और पूछा कि ये कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा कि ये तुम्हारी शिकायत लेकर के आया है, क्या ये सही है? कहा कि हाँ, बाप जो शिकायत कर रहा सही है, लेकिन ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज बाप मेरी शिकायत कर रहा है, लेकिन पूछिए कि बाप पर भी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? तो पूछा क्या है? कहा कि आकाए मदनी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हक दिए हैं माँ बाप पर। समझ लीजिए, पहला हक ये है कि बाप शादी के लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करे। पहला हक ये बाप की भी जिम्मेदारी है, ताकि उससे नस्ल अच्छी निकले। ऐसा नहीं कि दौलत के नशे में, जहेज के चक्कर में अरे गहरे लड़की को उठा कर ले आए, क्योंकि दौलत दे रहा है उसका बाप, जायदाद दे रहा है, पैसे दे रहा है, गाड़ी घोड़े दे रहा है, बहुत सारे जोड़े दे रहा है, जहेज में बहुत सारा सामान देगा। समाज में हमारी बड़ाई होगी कि बहुत जहेज मिला है, इस निस्बत पर नहीं। दीनदार घराने में दीनदार लड़की का इंतखाब करे, ये बाप की जिम्मेदारी है। और आज हर नौजवान जो शादी करता है उसके माँ बाप भी इस चक्कर में रहते हैं कि ऐसा घराना मिले जहाँ से कुछ माल भी आ जाए, नकदी भी और सारा सामान भी आए। और जब हम बाराती लेकर के जाएं 200-250, तो बाराती को हस्बे मकसा लड़की वाला खिलाए भी। ऐसा घराना हम तलाश करते हैं। बोलिए ये मिजाज है कि नहीं है? कहा कि पहला हक ये है कि लड़की से रिश्ता करे वो लड़की दीनदार हो। उस नौजवान ने कहा कि मेरे बाप ने एक बांदी से शादी कर लिया। अब बांदी का समाज में क्या मकाम मर्तबा है, तो बांदी कहते किसको है ये बतलाने की भी जरूरत नहीं है, वक्त कम है। दूसरा हक ये है कि जब बच्चा होशमंद हो जाए, चलने फिरने के लायक हो जाए, तो उसकी का बेहतरीन नाम रखा जाए, यानी 7वें दिन अकीका करके नाम रखा जाए। मेरा नाम झोल रखा है, लफ्ज जो आया है झोल, जी बहन नाम झोल कहते हैं। बरसात में देखिएगा जहाँ गोबर का ढेर रखा हुआ है, एक काला कीड़ा निकलता है, वो गोबर के टुकड़े को काट कर गोल बना करके और उसको गड़का करके अपनी बिल में लेकर जाता, उसको खुराक बनाता। देखे कि नहीं देखे? उसको गोबरीला कीड़ा कहते हैं, झोल के मनाते हैं गोबरीला कीड़ा। तो कहा कि मेरा नाम झोल रखा, तो मेरे दिमाग में बुद्धि होगी या गोबर होगा? मुझे समझ ही में बात नहीं आती। और तीसरा ये कि बेहतरीन तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, मैं पैदा हुआ, मेरा नाम झोल रखा, और जब मैं होशमंद हुआ तो ऊंट के पीछे, उस जमाने में चूंकि लोग ऊंट और भेड़िया ज्यादा चराया करते थे, ऊंट के पीछे लगा दिया। हम बचपन से ऊंट ही चरा रहे, हमको पता ही नहीं कि बाप का क्या मकाम है, माँ का क्या मर्तबा है,
समाज के बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए और बच्चों पर क्या करना चाहिए, ये हमें अता पता है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो उस रिवायत के मुताबिक, उस वाक़े के मुताबिक हजरत उमर ने फैसला बाप के खिलाफ किया, बेटे के हक में फैसला किया। वाकई की सदाकत और कसावत पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर ये वाकया है तो बोलिए लोगों के लिए इबरत है कि नहीं है। आज शादी कर रहे हैं तो शादी में अनाप शनाप खर्च करके और अनाप शनाप खर्चा करने वाली लड़की को ला रहे हैं, और जब लड़का पैदा होता है तो उसमें भी 10 तरह के झमेले और बखेड़े करते हैं, न कान में अजान, न तकबीर, न जो है 7वें दिन अकीका, न उम्दा नाम। और जब बच्चा पढ़ने के लायक होता है तो सबसे पहले उसको स्कूल में भेजेंगे, इंग्लिश में, जहाँ ABCD पढ़ेगा, CAT कैट मैंने चूहा और CAT कैट मैंने बिल्ली, RAT रेट मैंने चूहा। जबकि मकतब में पहले भेजिएगा तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, अल्लाह का नाम लेगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी उस बच्चे पर भी और उस बच्चे की वजह से उसके माँ बाप पर भी। ऐसा तो हम करते ही नहीं है। इसलिए याद रखिए, आज अकीके की महफिल है, आज तय कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला अब से जो भी बच्चा इस समाज में पैदा होगा, हम इमाम साहब से भी कहेंगे, और यहाँ हाफिज़ कुरान है या आलिम है, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि कम अज कम इतना तो आप कर लीजिए कि आपको जब दावत दी जाती है मिलाद के लिए, तो आप कम अज कम उनके घर जाइए, कहिए कि बच्चा पैदा हुआ है, बच्ची पैदा हुई है, दीजिए हम अज़ान और इकामत कर देते हैं, और तहनीक उन्हीं से करवा लीजिए अगर आप पूर्णिया नहीं जा पाते हैं तो, खुजूर ला करके, और अच्छा नाम रखवाइए, उन्हीं से कहिए कि हाफिज साहब आप बेहतरीन नाम चुन करके रख दीजिए जिसका अच्छा माना हो, और 7वें दिन अकीका कीजिए। और अकीका की जो मैंने शक्लें बतलाई हैं वो शक्ल कीजिए, बाल को वजन करवा करके उस वजन के मुताबिक चांदी या उसकी कीमत जो है सदका कीजिए। ये असल है, इससे बच्चे की बलाएं दूर हो जाती है, मुसीबतें दूर हो जाती है। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारियां आयद होती है। और बच्चा जब बोलने के लायक हो तो सबसे पहले उसे अल्लाह सिखाइए, मोहम्मद का नाम बतलाइए। पढ़ने के लायक हो तो सबसे पहले कुरान पढ़ाइए, मोहम्मद का नाम बतलाइए। पढ़ने के लायक हो तो सबसे पहले कुरान पढ़ाइए, उसके बाद आप स्कूल में भेजिए, कॉन्वेंट में भेजिए, आप जहां चाहे भेजिए, लेकिन कुरान पढ़ाए बगैर हर हाल में आप उसको कहीं मत जाने दीजिए। छोटा बच्चा, गुर्बत का जमाना है या घर में खाने पीने की कमी कोताही होती है, बच्चे को दिल्ली पंजाब भेज दिया, वहां प्लेट मांज रहा है, वहां जो है होटल वाले की गालियां सुन रहा है, अपने को भी सुनवा रहा है, बेटों को भी सुनवा रहा है, और बार बार खत भेजेगा, फोन करेगा कि बेटा 1 महीना हो गया घर में परेशानी है, वहां से पैसा दे, वहां लग रहा है वो नोट छाप रहा है। इसलिए ऐसा जुल्म औलाद पर कतई नहीं कीजिए। आज ये नुस्खा लेकर के ही आप यहाँ से अपने घरों को जाएं कि बच्चा बच्ची पैदा होगा, अजान इकामत, दूसरा तहनीक, याद कर लीजिए, तीसरा 7वें दिन अकीका और अच्छा नाम, और जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो सबसे अल्लाह का नाम, और बच्चा पढ़ने के लायक हो जाए तो सबसे पहले उसको कुरान पढ़ाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अच्छे घर में अपना रिश्ता करें और बच्चे का भी अच्छा रिश्ता करवाया जाए। साथ में जो माँ बाप की जिम्मेदारी है तो औलाद पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है। कितना टाइम पौने 8 हो गए, 2-4 मिनट। माँ बाप के लिए भी औलाद पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है। सुनो, समाज में औलाद जो है ना, माँ को अहमियत कम देती है और बाप से डरती भी है औलाद। एक मौके पर एक सहाबी ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा हक मेरे ऊपर किसका है? तो आपने फरमाया माँ का। फिर उस सहाबी ने दोबारा पूछा कि आका सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया माँ का। फिर पूछा आका सबसे ज्यादा हक किसका है? कहा माँ का। चौथी मर्तबा पूछा आका सबसे ज्यादा हक किसका है? कहा बाप का। कहा माँ का। चौथी मर्तबा पूछा आका सबसे ज्यादा हक किसका है? कहा बाप का। वह कि 3 दर्जा माँ का हक बढ़ा हुआ है बाप के मुकाबले में। और आज सबसे ज्यादा औलाद जो है ना,
माँ की ज्यादा नाफरमानी करती है बाप के मुकाबले में। बाप से तो कोई डरता भी है, उसके सामने हेकड़ी नहीं जमाता है, लेकिन माँ के सामने सारी चीजें उगल देता है। खास तौर से जब बच्चे की शादी हो जाती है तो 6 महीना किसी तरह गुजारा हुआ, क्योंकि सास बहू आपस में एक साथ रहती है और ससुर जो बाहर या उस लड़के का बाप बाहर, तो ज्यादा सास बहू का झगड़ा खड़ा होता है। और बहू जो है अपने शौहर को पढ़ाती है तो ज्यादा सास बहू का झगड़ा खड़ा होता है। और बहू जो है अपने शौहर को पढ़ाती है और रात में पट्टी पढ़ाती है, सुबह उठ करके जो है वही बहू जो है अपनी सास से लड़ जाती है। और जब सास बहू का झगड़ा आता है तो बेटा की मोहब्बत, बेटे के दिल में अब जो है बीवी की मोहब्बत ज्यादा आ गई, क्योंकि रात में बीवी ने पढ़ा दिया है बिस्तरे पर, लिहाजा वो माँ के खिलाफ हो जाता है। इसलिए याद रखो, माँ की नाफरमानी या बाप की नाफरमानी संगीन जुर्म है। आकाए मदनी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर माँ बाप राजी हैं तो खुदा भी राजी है, अगर माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। बोलो, अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो अगर माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। बोलो, अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो दुनिया की दौलत लेकर क्या करेगा इंसान, और अगर अल्लाह जो है खुश हो जाए, दुनिया में दौलत नहीं भी है तो दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी सुरखुरी उसके कदम चूमती है। इसलिए माँ बाप को हरगिज हरगिज नाराज नहीं करना चाहिए। और याद रखो, माँ बाप की बद्दुआ इंसान को जल्दी लग जाती है, जल्दी लग जाती है। सिर्फ एक वाकया किताबों में लिखा है कि 3 या 4 दूध पीते बच्चे ने बात की। साल भर से के अंदर बच्चा गोद में दूध पी रहा है और उसने बात कर ली, जैसे बड़ा इंसान बात करता है। उसमें से एक साहिब जुरैज बनी इसराइल का वाकया लिखा है कि बड़ा आबिद था, बड़ा जाहिद था। गांव से बाहर उसने अपनी खानका बना लिया, वही इबादत करता था, समाज के लोगों से मिलता जुलता नहीं था, सिर्फ इसलिए कि जितनी देर बैठ करके गुफ्तगू करेंगे अल्लाह की याद से गाफिल रहेंगे, लिहाजा वो अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। उसकी माँ एक रोज आई, वो नियत बांधे हुआ था, आवाज दिया जुरैज, तो वो दिल में सोचा कि माँ अभी आवाज दे रही है, अगर हम माँ से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो नमाज में खलल हो जाएगी, तो कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन भी माँ आई, कहा जुरैज, फिर वो इबादत में मशगूल थे, तो कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन भी माँ आई, कहा जुरैज, फिर वो इबादत में मशगूल थे, सोचा कि अगर माँ से गुफ्तगू करने लगते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि वक्त जाया हो जाए और अल्लाह की इबादत में कमी हो जाए। तीसरे दिन भी माँ ने आवाज दी, जब जुरैज ने नहीं पलट कर जवाब दिया तो उसकी माँ ने कहा कि जा, अल्लाह तुझे किसी क्या कहते हैं रंडी का चेहरा दिखला दे। ये बदुआ कर गई। देखिए माँ की बदुआ, इतने बड़े आबिद जाहिद, हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहने वाला, लेकिन माँ की बदुआ लगी तो जलील और रुस्वा हो गए वो जुरैज। इतने में उसी के कुटिया के आगे, इबादतगाह के आगे एक चरवाहा बकरी चराया करता था, उसको एक किसी लड़की से इश्क हो गया और उस लड़की के साथ उसने जिना किया, उस लड़की ने बच्चा जन्म दिया 9 महीने के बाद। अब समाज के लोगों ने पकड़ा कि ये कहां से बच्चा आया, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, बच्चा कहां से लाए। अब उसने चरवाहे को बचाने के लिए कह दिया कि वो जो कुटिया में जुरैज है उसी ने मेरे साथ मुंह काला किया है, जिसकी वजह से ये बच्चा पैदा हुआ। लोग आए, जुरैज बाहर निकलो, तुम इबादत करते हो और घटिया काम कर रखे हो, तुम्हारी वजह से वलदुल ज़िना यहाँ तैयार है। अब वो सोचने लगा कि क्या करे नहीं करे, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा। लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं सुनेगा, गया घर, फावड़ा और कुदाल लेकर के आया, कहा कि इसकी इबादत को उठा दो। जब इबादत गाह को उठाने लगा तो वो निकला, पूछा क्या बात है, कहा देखो इसके गोद में जो बच्चा है ये तुम्हारा बच्चा है। देखिए जानिया के मुंह पर नजर पड़ गई, असल वही बददुआ की थी कि किसी रंडी का चेहरा देख लो। अगर उस दिन माँ कहती थी कि तुम जिना में मुब्तला हो जाओ तो वो जुरैज जिना में भी मुब्तला हो जाता, क्योंकि माँ की बददुआ और अल्लाह की कबूलियत में कोई आर नहीं होता है, अल्लाह फौरन सुन लेता है। कहा कि देखो ये बच्चा गवाही देगा, एकदम शीरखार बच्चा, दूध पी रहा था।
एक रिवायत में है कि उंगली मारा पेट में यहाँ बच्चे के, ये बच्चा बोलो तेरा बाप कौन है? छोटी से मुंह हटाया और बोला कि मेरा बाप जुरैज नहीं बल्कि मेरा बाप वो चरवाहा है जो बकरी चराता है। तब लोगों को यकीन हुआ कि जुरैज ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन रुसवाई तो हो गई। एक जानिया का तो चेहरा देख लिया, माँ की बद्दुआ का ये असर है। ये लोगों, आज तुम अपनी माओ को रुलाते हो, बीवी के चक्कर में, औलाद के चक्कर में, तुम्हारी माओ की आंसुएं निकलती है और रात को तकिए पर जब सर रखती है तो अपनी तुमको जो खिलाया है, हमको जो खिलाया है, और पैदाइश से लेकर उससे पहले से और जवान करने तक जो परेशानियां माँ ने झेली है, जब वो याद करती है और बेटे के रवैये को देखती है तो बसा औकात माँ के आंख से आंसू निकलता है। जब आंसू निकल कर तकिए पर जाता है तो बोलो अल्लाह का गजब आएगा कि नहीं आएगा? तुम ठोकरे खाओगे, तुम जलील होगे, रुसवा होगे, तुम्हें पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। और ये बात लिख लो कि माँ बाप की नाफरमानी ऐसी नाफरमानी है कि जब तक अल्लाह उसकी सजा उस बंदे को नहीं दे देते हैं, मौत नहीं आती। तुमने अगर अपने माँ बाप की नाफरमानी की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमानी करेगी, तब तुम्हें मौत आएगी, उससे पहले मौत नहीं आएगी। ये अल्लाह का तरीका और सुन्नत है। इसलिए मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी हो गई कि अकीके से मुताल्लिक घर में बच्चे की पैदाइश के बाद हमें और आपको क्या करना है। और जो नौजवान हैं जिनके माँ बाप हयात से हैं, उनकी कदर कर लीजिए, उनकी अजमत कर लीजिए, उनका कहा मान करके जिंदगी गुजार कर लीजिए। इंशाअल्लाह घर में बरकतें भी होंगी, रहमतें भी होंगी। और चलते चलाते हम आपसे एक गुजारिश करेंगे मेरे नौजवानों, खासतौर से कि आज मोबाइल ने पूरी दुनिया को बिगाड़ कर रख दिया है। आप मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए और 5 वक्त की नमाज की कम से कम पाबंदी कर लीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही बतलाई गई कि घर में बच्चा या बच्ची पैदा हो तो हमें क्या करना है और माँ बाप के तई हमें हसास रहना है, मोबाइल का इस्तेमाल सही करना है और वक्त पर नमाज की पाबंदी करनी। ये 3 बातें आपसे कही गई हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमें भी उस पर अमल की तौफीक बख्शेंगे और आप सारे हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाएंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूंकि हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब इफ्ताही दावत बरकातुहुल आलिया को एक निकाह में भी शरीक होना है, इसलिए उजलत है जाने में। हम हजरत से बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बीच के सारे प्रोग्राम को हस्म करते हुए गुजारिश करेंगे कि जब इतनी दूर का सफर करके आप तशरीफ लाए हैं, लोग आपकी बातों को सुनने के मुश्ताक हैं, आप भी चंद बातें अर्ज करके दुआ फरमाएं।